Hello everyone. Today my topic is pharmacodynamics. Basic introduction to pharmacology. हमारा जो टॉपिक प्रीवियस स्लाइड में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी पढ़ा था। हमने उसके बारे में फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है इस और ड्रग के बारे में पढ़ा था। और हमने फार्माकोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करा था। आपका एक तो करा था फार्माकोडायनेमिक्स और एक आपको डिवाइड करा था हमने फार्माकोकाइनेटिक्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स, व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी। ड्रग क्या क्या काम कर रही है बॉडी पे? ड्रग और बॉडी। फार्माकोडायनेमिक्स जो टॉपिक है बहुत बहुत एसेंशियल है। इसके लिए फार्माकोलॉजी का मेन बेसिक टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक्स। सारी जो पूरी फार्माकोलॉजी बेस्ड है आपकी फार्माकोडायनेमिक्स पे ही है उसका, क्योंकि फार्माकोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे ड्रग का क्या मैकेनिज्म एक्शन हो रहा है हमारे बॉडी पे, ये सारे जो इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं हमारे बॉडी पे, ये सारी बातें जो होती हैं वो हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी। ड्रग क्या काम कर रही है बॉडी पे और ड्रग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे। जैसे कि मैंने दो वर्ड्स आपके डिनोट करे हुए हैं, ड्रग और बॉडी पे। तो आज हम इसी दोनों मेन पॉइंट पे बात करेंगे कि ड्रग का क्या काम है हमारी बॉडी पे। उसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स या फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब याद करने का तरीका कैसा है? जैसे कि फार्माकॉन मीन्स हमने पढ़ लिया था ड्रग। डायमिक्स जहाँ आ रहा है मीन्स ड्रग से रिलेटेड। दो पार्ट में डिवाइड करा है हमने, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। आज का टॉपिक ही हमारा फार्माकोडायनेमिक्स है। ड्रग क्या काम कर रही है हमारी बॉडी पे, इस पे हम बात करेंगे। और जैसे कि आपका ये है आपका फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। अब डायमिक्स, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? फार्माकॉन कॉमन चीज़ है। और डायमिक्स के बारे में आज हम बात करते हैं कि हमारे ड्रग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। अब दो सवाल हम अपने आप से पूछते हैं, वाई यू आर टेकिंग मेडिसिन। हम मेडिसिन क्यों ले रहे हैं? वाई यू टेकिंग द मेडिसिन, क्यों ले रहे हैं? टेकिंग और किसके लिए ले रहे हैं मेडिसिन हम। और सेकंड पॉइंट है व्हाट हैपन व्हेन यू टेकिंग द मेडिसिन। क्या होगा? हैपन मीन्स क्या होगा अगर हमने मेडिसिन लिया। अब मेडिसिन क्यों लेते हैं या ड्रग क्यों लेते हैं? कोई बीमारी हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या है? मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, हम मेडिसिन ले रहे हैं, हमने दवाई ली तो वो डिसीज़ सही हो गई या कंट्रोल में आ गई और धीरे धीरे वो मेंटेन भी होने लगी मेडिसिन लेने से। और कई बार क्या होता है कि हमने मेडिसिन ली, उसे लेने के बाद क्या हुआ, सिर में भी दर्द होने लगा, वॉमिटिंग भी होने लगी, नौसिया भी। हम नहीं चाह रहे थे और ये सारे इफ़ेक्ट शो होने लग गए मेडिसिन को लेके। ठीक है, तो हैपन किस वजह से हुई है? तो दो प्रकार से हम बात कर लेते हैं। मेडिसिन क्या डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट भी शो कर सकता है और अनडिज़ायरेबल भी। डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट शो का ये मीन्स क्या, वो डिसीज़ आपकी सही भी हो जाएगी। जैसे कि आपने मेडिसिन ली है जो आप एक्सेप्ट कर रहे थे ड्रग से, तो वही चीज़ें हो गई कि हमने डायग्नोसिस कराया। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, डायग्नोसिस कराया था
डायग्नोसिस कराया था तो ठीक हो गए थे आप, मतलब है कि एक्सरे, डायग्नोसिस के दौरान आपने एक्सरे कराया, फिर प्रिवेंशन आपको पता है कि कोई भी बीमारी हो रही है उससे पहले वाली स्टेज को हम प्रिवेंशन कर रहे थे। फिर ट्रीटमेंट में हमने कोई भी एंटीबायोटिक ली है तो वो है कि एंटीबायोटिक से आप सही हो गए, तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, शॉर्ट आउट हो गई। अब अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट क्या है? अनडिज़ायरेबल ऐसा हाँ, आप नहीं चाह रहे थे कि मेडिसिन ये वाली इफ़ेक्ट शो करे और फिर भी शो करने लग गई। जैसे कि साइड इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट कोई की जो ड्रग होती है हम लेने के बाद वॉमिटिंग आ जाती है, या आपको पता है कि जैसे कि आप कफ सिरप ले रहे हैं, जैसे कॉरेक्स क्या करता है, नींद आती है, सबको पता है, साइड इफ़ेक्ट हो गया। एडवर्स इफेक्ट, रैशेस खुजली आने लगी या कोई एलर्जी होने लगी, या टॉक्सिक इफेक्ट मीन्स ऑर्गन फेलियर, कोई भी ऑर्गन है वो फेलियर हो गया। तो दो प्रकार से इफेक्ट्स हो गया, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। कोई भी हम ड्रग ले रहे हैं तो उसका दो इफेक्ट शो कर सकते हैं, डिज़ायरेबल मीन्स हो गया थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगा, अनडिज़ायरेबल मीन्स वो एडवर्स इफेक्ट करेगा। बहुत सारी जो ड्रग्स होती हैं वो आपको ठीक भी कर देती हैं, और बहुत सारे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो साइड इफ़ेक्ट शो कर देते हैं, और आपका जैसे कि अभी मैंने टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारे चीज़ें प्रोड्यूस कर देते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स हमने बात कर ली कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, ड्रग क्या काम कर रही है हमारे बॉडी पे, डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स भी दे सकती है और अनडिज़ायरेबल भी इफ़ेक्ट्स शो कर सकती है। अब हम बहुत एक एग्जांपल में ले लेती हूँ एंटीबायोटिक्स का, जिससे कि हमें दोनों ही बात समझ में आ जाए, डिज़ायरेबल भी इफ़ेक्ट और अनडिज़ायरेबल भी इफ़ेक्ट। एंटीबायोटिक्स, अब ये एंटीबायोटिक्स क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी, या बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देगी, एंटीबायोटिक कर देती है ये, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल, अब ये हमारा जैसे कि बैक्टीरिया का हम डायग्राम समझते हैं। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या क्या एक्शन शो करता है। बैक्टीरिया ये हमारे बॉडी में जाता है, फिर क्या क्या एक्शन शो करता है। डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ साइकिल है, बैक्टीरिया की ग्रोथ साइकिल क्या है, ये आपका डीएनए है, डीएनए किसमें, पेरेंट डीएनए है, इसने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करी है, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद में उसने ट्रांसक्रिप्शन कराया, फिर ट्रांसलेशन कराया, फिर उसके बाद में कन्वर्ट हुआ है, ट्रांसलेशन के बाद में एमआरएनए में, एमआरएनए कन्वर्ट हुआ है प्रोटीन। बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन बहुत एसेंशियल है, उसकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। तो ये होगी बात आपकी डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स की। प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए प्रोटीन बनाता है जिससे कि बैक्टीरिया, जिससे कि उसकी ग्रोथ हो जाती है। अब अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर हमने एंटीबायोटिक ली है तो उसकी ग्रोथ को क्या कर रही है, मैंने बताया कि इनहिबिट कर देगी। तो मतलब सबसे पहले जो प्रोसेस है उसकी सेल वॉल की, ये सेल वॉल है आपकी बैक्टीरिया की, सेल वॉल है, ये बनने नहीं देगी, सेल मेम्ब्रेन नहीं बनने देगी। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशंस, इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस, ये सारी सिंथेसिस रोक देगी। और एंजाइम बाइंडिंग जो प्रोसेस हो रहा है वो भी एंटीबायोटिक्स रोक देगा।
तो ये सारे इफ़ेक्ट्स क्या हो गए, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स शो हो गए। फिर से हम बात कर लेते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी। ड्रग ने क्या काम करा हमारी बॉडी पे, ठीक है। डायमिक्स उसे हमने बोला है, वो क्या ड्रग क्या अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रहा है हमारी बॉडी पे, क्या एक्शन शो कर रहा है। तो हमने ड्रग जो है हमारी बॉडी के ऊपर, ड्रग बॉडी के साथ क्या क्या कर रहा है और ड्रग का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारी बॉडी पे, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस बेसिक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी वो मैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में समझाऊंगी। आज हमने बात करी फार्माकोडायनेमिक्स की, कि फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है। एक तरह से जो ड्रग है, ड्रग का क्या एक्शन हो रहा है हमारी बॉडी पे, दो मेन पॉइंट आज हमने इसमें डिस्कस करा है। और हमने अपने आप से सवाल पूछा है कि हम मेडिसिन क्यों खा रहे हैं, और अगर मेडिसिन क्या खा रहे हैं तो उसका क्या होगा, व्हाट हैपन। तो दो प्रकार से हो जाता है, डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट शो करेगा और अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट शो करेगा। ये पूरी मैकेनिज़्म हमने इस स्लाइड में डिस्कस करी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।